अभी इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं राधा कृष्णन कमीशन क्या होता है जी। ठीक है ना, राधा कृष्णन कमीशन किसको बोलते हैं। तो राधा कृष्णन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये किस लिए किया गया था, इसने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन की थी, इन्वेस्टिगेट करना था। किस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, ये कर रहा था इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। जो इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी ना, उसको इन्वेस्टिगेट किया था इसने कि क्या उसकी सिचुएशन है अभी। ठीक है ना, एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, और इसने कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन दी थी। इसकी रिकमेंडेशन को हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है ना, रिकमेंडेशंस हम यहाँ पे वन बाई वन नोट करते जाएंगे। सबसे पहली तो इसने इम्प्रूवमेंट की बात की थी, इम्प्रूवमेंट की बात की थी। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें इसकी, देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम था, वाज नेम द चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी बोलते हैं, राधाकृष्णन कमीशन को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, या फिर एजुकेशन कमीशन बोलते हैं आप। ठीक है ना, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज इसकी डेट याद रखनी है आपको। आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिया यूनिवर्सिटी कमीशन रिक्वेस्ट की थी, किसने, राधाकृष्णन कमीशन ने। तो इसकी डेट याद रखें आप सबसे पहले, 15 अगस्त 1947, देश आज़ाद होने के बाद की बात हो रही है। और भी इसके पॉइंट कई कुछ हो जाते हैं, ये पॉइंट तो मैंने यहाँ पे, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, बट बन कब गया था ये, 1948 में। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। वहां के पॉइंट आप उस स्लाइड पे याद रखें, यहां से देखते हैं। राधाकृष्णन कमीशन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, हेल्प शेप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को इन्होंने एक शेप प्रोवाइड की थी। शेप मतलब एक हुलिया बोलते हैं ना, उसको प्रोवाइड किया था। रिपोर्टिंग ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे एक रिपोर्ट दी थी इन्होंने, कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि मॉडिफिकेशन एंड एक्सटेंशन मे बी डिजायरेबल टू मीट द कंट्री करेंट एंड फ्यूचर नीड्स के। हमारी जो करंट की नीड है ना कंट्री की, और जो फ्यूचर में हम जो पाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या है, कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है हमें। कुछ तो मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे हमको, और कुछ एक्सटेंशन भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, कुछ एक्सटेंशन भी करना पड़ेगा हमको। कमीशन ने कंड फर्स्ट टाइम, इन्होंने पहली बार एक दिसंबर 6 1948 में, जो वो न्यू दिल्ली में इन्होंने कन्वेंस की थी, है ना, एक मतलब इनकी कमेटी बैठी थी, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इन्होंने एक इशू ये देखा था कि स्टेटमेंट डिटेलिंग द गवर्नमेंट इंटेंशन रिगार्डिंग द गोल एंड स्कोप और द प्रोबेबल, यानी कि इन्होंने देखे थे क्या हमारे गोल है, क्या हमारा स्कोप है, क्या हम अचीव कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया था एजुकेशन के पर्पज से। उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की के, एक रिपोर्ट दी थी इन्होंने 1949 में, फ्यूचर से हायर एजुकेशन पे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड मेड रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने एक रिकमेंडेशन दे दी थी अपनी रिपोर्ट में, कब, 1949 में। और अगर हम बात करें इसकी, तो रिक्वेस्ट कब की गई थी ये, 1947 में, और बन कब गया था ये, 1948 में। ये डेट भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहला तो आप इस डेट को देख लें, 1948 ज़्यादातर पूछा जाता है। और पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में हम, है ना। देखो, राधाकृष्णन कमीशन वाज एस्टेब्लिश टू रिव्यू द करंट स्टेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। बार बार यही आ रहा है, इसने क्या किया था, इसने रिव्यू किया था किसको, हमारी इंडिया की जो यूनिवर्सिटी थी ना, उनकी करंट सिचुएशन को इन्होंने क्या किया था, करंट सिचुएशन को इन्होंने जो है देखा था कि क्या हमारी सिचुएशन है, क्या हम जो वो गोल हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ की बात इन्होंने जो है वो की थी अपने इस रिपोर्ट में। ठीक है ना, और उसको इम्प्रूवमेंट करने की बात की थी, किसको, एजुकेशनल सिस्टम को। क्या था इनका मेन मुद्दा, कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना था। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। राधाकृष्णन कमीशन ने प्रपोज द अमंग अदर थिंग्स, और भी कई सारी चीज़ें बताई थी, गेट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज सैलरी। ठीक है ना,
देखो ये चीजें थी इनकी रिकमेंडेशन की, जो रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने। सबसे पहली तो क्या पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कनकरेंट लिस्ट। हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना, उसको कहाँ पे करना है हमको, हमको कनकरेंट लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है ना, कनकरेंट लिस्ट में, कनकरेंट लिस्ट में ऐड करना है। सबसे पहला तो ये काम था हमारा। दूसरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ, इन्होंने बोला था कि यूजीसी बनाओ, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बनाने की बात। क्वेश्चन ये यहाँ से भी पूछा जाता है कभी कभी, कभी कभी का काफी बार आया यहाँ से क्वेश्चन कि यूजीसी को रिकमेंड, यूजीसी किसकी रिकमेंडेशन पे बनाता, तो ये बनाता राधाकृष्णन कमीशन ने इनको फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बनाने की इन्होंने बात की थी, जो कि ये बना कब था, 1956 में। मैंने डेट लिख दी, आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। बट हम रिकमेंडेशन की बात करें यूजीसी की, तो रिकमेंडेशन कहाँ पे दी गई थी, राधाकृष्णन कमीशन पे। राधाकृष्णन कमीशन कब आया था, 1948 में, ठीक है। कंट्रोल करना था यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएशन कॉलेज को, एफिलिएशन सिस्टम और हमारा जो था ना यूनिवर्सिटी, उस पर कंट्रोल करने की भी बात की थी इन्होंने। 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पे आया था, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम एंड कंपलसरी जनरल एजुकेशन की बात भी यहाँ पे आई थी, ठीक है ना। अब हम अगर बात कर ले 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम की, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम की बात भी जो है वो यहीं पे हुई थी, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद रिफॉर्म इन द टीचिंग स्टैंडर्ड, टीचिंग स्टैंडर्ड की भी बात इन्होंने की थी, ये पॉइंट भी आप याद रखें, ठीक है ना, टीचिंग स्टैंडर्ड की भी बात की थी इन्होंने। दूसरा अगर हम आए 6 नंबर पे, तो रिफॉर्म इन द पे स्केल और सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर की बात भी इन्होंने की थी, पे स्केल की बात भी याद रखना, ठीक है ना, पे स्केल की भी बात इन्होंने जो अब अपनी रिपोर्ट में की थी। प्रेफरेंस ऑफ एबिलिटी, हम एबिलिटी एंड रिसर्च वर्क को क्या करेंगे, रिसर्च को हम प्रमोट करेंगे, रिसर्च को क्या करना है हमको, रिसर्च को तो प्रमोट करना है,